सांप? देखो अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, समझे? तुमने मुझे बस पुणे डिस्ट्रिक्ट बोला वो मैंने सुन लिया, लेकिन ये सांप वाप ये सब मैं नहीं सुनूंगी। नागिन नागिन। तुमने मुझे एक और बार सांप या नागिन बोला ना तो। अरे मैं तुम्हें सांप नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सांप है ऐसा बोल रहा हूँ। वो देखो। कुछ भी देखो। देखो देबू, तुम जहाँ हो वहीं छुपे रहना, यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ, हाँ। चल यार, मैं मारने नहीं वाली थी, मैं तो एनिमल लवर हूँ। अरे कहाँ गया? अरे यार, ये डब्बू फिर से गायब हो गया। ओ भाई, जरा ध्यान से देख के बताओ ना, कल रात को आपने इस बच्चे के साथ कोई जेंट्स कोई लेडीज को यहाँ से ऐसे जाते हुए देखा था क्या? है नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। जरा ठीक से याद करो ने भाई। हाँ देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। हे भगवान। ओ बेन बेन बेन, जरा ध्यान से देखो ने। अरे पाटिल, कसं शक्य है? एक साथ सारे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं? पता नहीं सर, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से केवल कल रात की फुटेज गायब है। क्या? पुलिस के पास भी कोई खबर नहीं है। देवो भैया की बातों में दम तो है। काश हमारी यादों को किसी मेमोरी चिप या पेन ड्राइव में सेव किया जाता तो कितना अच्छा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा विवान, मैं जो आ गया हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये कौन सा अजीब प्राणी है? मेरा दिल धड़बड़ धड़बड़ कर रहा है, धड़बड़ धड़बड़। अरे डुबो 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 डुबो, ये कोई प्राणी नहीं है, ये डस्टबिन है, कूड़ादान डस्टबिन, समझे? इसमें कचरा फेंकते हैं। डस्टबिन, कूड़ादान। अरे मैं तो जानता ही हूँ, धरती लोक पे आजू बाजू शक्ल के कूड़ादान तो होते ही है। वैसे डुबो डुबो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ, मुझे शौर्य ने भेजा है, तुम्हें वीरलोक में पुस्तकालय में बुलाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन डुबो डुबो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है? मुझे बिल्कुल पता है, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी जगह माँ का ख्याल रखूंगा। अरे मैं वीरलोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रक्तचाप? अच्छा, ब्लड प्रेशर। ठीक है डुबो डुबो, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुक्रिया डुबो डुबो। अरे इसकी क्या जरूरत है? ये इस लड़की की जिंदगी के बस आखिरी 10 पल बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर से अब ये सम्मोहन हटा दिया जाए। इस लड़की को आखिर होश में लाना ही क्यों चाहती हो? भैमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना कि मैं मरते हुए को और तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ, सुकून मिलता है मुझे। ये कौन सी जगह है? और आप लोग कौन हो? हम वो हैं जो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। कौन, विवान? हाँ, वो नहीं, तुम्हारा नया नया मुंह बोला भाई देवू। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे दोनों भाई मेरे जान तक दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, अभी तक तुम्हारे भाई यहाँ तक आए क्यों नहीं?
मैं बताऊं क्यों? कहाँ जा रही हो? भागना है तुम्हें? भागो, भागो। नहीं, अरे तुम अगवा हुई हो, मेहमान नहीं हो कि उठ के चल दिए। चल, पीछे चल, अरे पीछे चल। बड़ी आई भागने वाली, चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बचाओ, 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 बचाओ। खुशी, ये तो खुशी की आवाज है। तबा तबा नहीं, नहीं, खामोश। बचाओ, बचाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है तमन्नासा। तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में भी ये लड़की भाग जाती। जो भी करती हो जरा सोच समझ के किया करो। तिमनासा जो भी करती है वो सोच समझ कर करती है भैमार। इस लड़की को होश में लाने की एक वजह है जो तुम्हारी सोच और समझ से बहुत परे है। शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? थोड़ी देर इंतजार करो विवान। ये सब क्या है? मैं जानता हूं विवान समय कम है, लेकिन तुम थोड़ा धीरज रखो। शौर्य, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? स्कूल की साइंस बुक्स में मैंने पढ़ा था कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। ऊर्जा की तरह इस ब्रह्मांड की हर चीज अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। तो क्या हम इस रूल को भैया की याददाश्त पर भी लगा सकते हैं? बहुत खूब विवान, मैं भी इसी नियम के तहत यहाँ आया हूं। और आखिरकार मुझे ये शीशी मिल ही गई। है क्या इसमें? ये इस ब्रह्मांड की यादों का संग्रहालय है। आज तक जो भी प्राणी इस ब्रह्मांड में जन्मा है, उनकी यादें इन शीशियों के अंदर रखी हुई हैं। तो इसका मतलब देबू भैया की मेमोरीज भी इसके अंदर होंगी? हाँ, इस शीशी में देबू की जिंदगी का पूरा लेखा जोखा है। उसकी हर एक याद इस शीशी में जमा हो रही है। लेकिन और कितना समय लगेगा इस शीशी को खुलने में? धमनासा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए जो समय दिया था, अब उसमें से सिर्फ 10 मिनट बाकी है। शौर्य, लेकिन मैं देबू भैया की यादों को बाहर कैसे निकालूंगा? अपनी आंखें बंद करो विवान। ठीक है। इस बार तो तुमने इन बच्चों को बचा लिया बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगी।
मिल गई मुझे वो मेमोरी। विवान, खुशी की आवाज यहीं कहीं से आई थी। जहाँ खुशी हमें मिल सकती है वो जगह 2 से 4 कोस की क्षेत्र में फैली हुई है। हम सबको मिलकर उसे ढूंढना होगा। विवान, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ ध्वनि परी, सुन पा रहा हूँ। और हमें 2 से 4 कोस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शौर्य की हेल्प से मैंने उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लिया है जहाँ तमन्ना ने दीदी को छुपा रखा। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है। और उस तमन्ना के लिए बहुत बुरी खबर। ओ हेलो, आई डोंट गेट यू। पूरी पुलिस फोर्स और भारत नगर के लोग, हर कोई खुशी को जीसी रोड पे ढूंढ रहा है, तो तुम यहाँ क्यों भटके हुए शिप की तरह घूम रहे हो? मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने आया। प्रार्थना? हाँ, ताकि तुम मेरा पीछा ना करो। क्यों? चिल्लाना मत। मैं बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने इसलिए आया था क्योंकि अभी अभी पुलिस की वॉकी टॉकी पे पता चला है कि खुशी का जो एक सुराग सीसीटीवी फुटेज जीसी रोड की मिली थी वो भी गायब है, और इसलिए खुशी के बारे में जो आखिरी सुराग हमारे पास था वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे कोई चर्च, मॉस्क या गुरुद्वारा नहीं दिख रहा, तो तुम प्रे किससे कर रहे थे? अब वैसे सच कहूँ तो भगवान हर उस जगह होते हैं जहाँ पे अच्छाई और सच्चाई होती है। ये फिर से अचानक कहाँ पे गायब हो गया? बालवीर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब उसकी याददाश्त जा चुकी है। आपकी योजना की तो पुंगी बच गई भैरानी, और वो बालवीर अपने बिल से बाहर आया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बच्ची हमारे हाथ आ गई है, अब इसका क्या करे? तिमनासा की योजना कभी असफल नहीं होती। अब इस बच्ची का क्या काम है? दिल से बुलाए, बालवीर आया। अरे तुम तो विवान जैसे दिख रहे हो। एक बहन की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती दीदी। समझ में आया कि पानी परी हमें अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी। विवान, आज हम तिमनासा से तुम्हारी बहन का ही नहीं, अपनी बहन का भी बदला लेंगे। सिर्फ अकेले आए हो मुझे खत्म करने के लिए, या फिर किसी और को भी लेके आए हो? तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए। मैं अकेला ही काफी हूँ टिम्मी आंटी। तिमनासा की गर्दन बाद में मरोड़ना। आओ पहले 2-4 मीठे बोल मुझसे बोल लो। 2-4 बोली क्यों बेमार? मीठे बोल की पूरी बारिश ही कर देता हूँ तुम पर।
तुम मेरे जाल में फंस चुके हो विवान। अब देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है।